कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसको जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो बार बार हमारे सामने आती हैं, फिर भी हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा है गोरखपुर का। गोरखपुर में एक ऐसा बदमाश रहा है, उम्र बहुत कम थी, काम उसके कारनामे बहुत बहुत बड़े थे। उसने मंत्री को मार दिया। उसने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली कि 6 करोड़ रुपए दो और मैं उसको मार दूंगा। खुद मुख्यमंत्री भी डरने लगे थे, जबकि उनके आसपास 100 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड रहते थे। ऐसा डर मुख्यमंत्री में हो तो आम आदमी की क्या बिसात है। उसका जोर आम आदमियों में, आम लोगों में, व्यापारियों में, नेताओं में कितना रहा होगा, और उसका किस तरह से खात्मा होता है, किस तरह से वो 1 या 2 गोली में ढेर हो जाता है। उसी किस्से पे आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लखनऊ तक आए, यहाँ आए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी अपराध की घटनाएं ढूंढ के सुनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जागृत करते हैं। कोई कहानी तो मैं आपकी सुना देता हूँ। हाँ, कोई नहीं सुनाते। देखिए, हमारा पर्पज़ ये है कि लोग एजुकेट हों, क्राइम से बचने के लिए उनके अंदर समझ डेवलप हो, क्राइम से बचाव के लिए क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सब जब एक एक आदमी इसका बीड़ा उठा लेगा तो हम अपने आप क्राइम फ्री हो जाएंगे। ये है हमारा पर्पस जो मैं करता हूँ, वही तुम भी कर रहे हो, तो कोई उसमें अंतर नहीं है। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला का, वो गोरखपुर का रहने वाला मामखोर एक गांव है। यंग लड़का था, शुरुआत से ही वो थोड़ा मनबड़ था, लोगों को मार देना, पीट देना, इस तरह से उसका वो था। और धीरे धीरे अपराध में वो ऐसा उठा और ऐसी तेजी पकड़ी, गोरखपुर से वो लखनऊ आ गया। लखनऊ में एक से एक, दिलीप होटल में सवेरे 10 बजे ही AK-47 से इतनी गोलियां चलाई जिसको टारगेट में रखा था, और सभी को उसमें गोलियां लगी, एक आदमी मर गया। वीरेंद्र शाही को उसने दिन में 11 बजे इंदिरा नगर में एक स्कूल के सामने मार दिया। वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी की जो राइवलरी है वो किसी से छिपी नहीं है, और सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े राइवल हैं। उसमें उसने वीरेंद्र शाही को मार दिया, तो ऐसा लगा कि ये अजय हो जाएगा। और यही वजह है कि मतलब उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह पर भी दांव लगाने से बाज नहीं आया। किससे कहानी सुनाया, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं उनको भी मार सकता हूँ। अब हिम्मत देखिए, जब ये पता है कि वो बहुत ही हाई कैटेगरी के प्रोटेक्टी हैं, और 50-60 तो सबसे अत्याधुनिक असलहों के साथ लोग उनकी सुरक्षा में रहते हैं। ऐसे में ये सोच भी लेना, करने की तो बात ही अलग है, सोच भी लेना कि हम ऐसा कर देंगे, तो ये वो उसकी पराकाष्ठा थी। और था वो, उसे जैसे कहते हैं ना कि वो अपराध कर रहा था, हम लोग जानते थे कि इसका क्या हश्र होगा, ऐसा नहीं है बहुत। लेकिन अब उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, 2-4 मर्डर उसने ऐसे कर दिए कि पब्लिक के दिमाग में आ गया कि अब पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। वो शायद बिहार में किसी का मर्डर करके आया। बिहार में उसने ब्रिजबिहारी प्रसाद का मर्डर किया था। वो वहाँ की पॉलिटिकल हायरार्की में लालू जी के बाद नंबर 2 था। अच्छा। और वहाँ जो लोकल गैंग्स की राइवलरी है, एक गैंग के लिए ये काम करता था, दूसरे गैंग को वो प्रोटेक्ट करते थे, उस राइवलरी में मारा उसने। वही 4-6 ऐसा किया कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि साहब ये तो अजय हो गया। सर, ये भी बात है कि 500 से ज्यादा गोली मारता था, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, उसका जो पर्पस था, जो वो जगह जगह कहता था या लोगों को धमकाता था, वो यही कहता था कि काम तो एक ही गोली में हो जाता है, लेकिन इतनी गोलियां मारूंगा, और तमाम गालियों से, शब्दों से नवाजा करता था। और वो 10-20 गोलियां तो बिना बात के मारता, ताकि उसका भय हो। इस भय से वो उगाही कर सके, इस भय से वो लोगों से मनचाही रकम ले सके, और यही किया, यही करने के लिए वो करता था। हम सब लोग उसका फेट जानते थे कि क्या होगा, 100% जानते थे कि इसका जो होना है वही होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए, 4-6, 10-15 दिनों के लिए, 4-6 महीने के लिए, वो तो ऐसा लग रहा था कि अब ये मुश्किल हो रहा है। मोबाइल फ़ोन बस आए थे, पब्लिक के पास मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, बहुत महंगा था उस समय 98 में। 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल थी, और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल थी। आने के पैसे, हाँ, जाने के पैसे। ये तो अब आपको हर एक हाथों में मोबाइल दिखाई देता है, उस समय बड़ा लग्जरी था ये, बहुत जिसको स्टेटस सिंबल था, लोग मोबाइल हाथ में लेके चलते थे। कम्युनिकेशन के बहुत साधन नहीं थे। CCTV, बहुत बड़े दुकानें हैं, बड़े सर्राफ हैं, तो वो अपने कैश को चेक करने के लिए CCTV लगवाते थे। चौराहों पे CCTV, हमें नहीं लगता उस समय तक CCTV की फुटेज से कोई अपराध खुला हो, थे ही नहीं। महंगे महंगे CCTV आते थे।
50-50 हज़ार का एक कैमरा आता था, 60-60 हज़ार का। अब आपको 10,000 रुपए में मारे मारे फिर रहे हैं। हर आदमी ने अपने यहाँ लगवा लिया है, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबने लगवा सही लिया। बात है। तो इस तरह से ये उस जमाने में इसने जब इतना थोड़े दिन के लिए उसने उफान मारा, उबाल मारा, तो इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। अजय शर्मा साहब को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि एक यूनिट बनाइए जो सिर्फ यही काम करे, क्योंकि हम लोग उस समय जिलों में तैनात थे। अरुण कुमार साहब एसएसपी थे लखनऊ में, मैं सीओ हजरतगंज था, सत्येंद्रवीर सिंह साहब एसपी सिटी थे, और हम लोग जूझ रहे थे कि जहाँ जहाँ ये क्राइम करता है वहाँ से जाके रिकॉर्ड ले आइए, क्राइम करने का पता करिए, कैसे चलता है, कैसे रहता है, कौन नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, पिछले अपराध में इसने किस तरह से डील की है, किस तरह पैसे लिए हैं, मोडस ऑपरेंडी पता करके उसी में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो हम सब लोग जिलों में थे, तो सरकार ने, कल्याण सिंह जी ने विशेष रूप से, कि एक आप यूनिट ऐसी बनाइए जो सिर्फ इस तरह के क्राइम देखे, सिर्फ इसको देखे फिलहाल, क्योंकि पब्लिक में भय बन गया था कुछ नहीं लेकिन भय बन गया था, और बहुत भय बन गया था। तो पब्लिक के साथ मुख्यमंत्री भी भय बन गया था। हाँ, अब देखिए ऐसा है ना, भय तो किसी को भी परेशान कर सकता है। सही बात है। और कोई ये कहे कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, झूठ बोलता है। देखिए, मौत से डर सबको लगता है। तो इसलिए एसटीएफ का गठन ही इसी के लिए किया गया। बहुत छोटी यूनिट थी, 16-17 लोग थे, गाड़ियां हमारे पास नहीं थी। अजय शर्मा साहब ने कहा कि हम पुलिस की गाड़ियों में चलते हैं, पहचान हो जाती है, हमें लोग रेड करने जा रहे हैं जान जाते हैं। टाटा सुमो खरीदी उन्होंने, 10 खरीदवाई, और उस समय टाटा सुमो बहुत अच्छी गाड़ियों में शुमार था। ये नई जो एक्सयूवी आई हैं ये सब नहीं थी। टाटा सुमो में, ताकि ज़्यादा लोग एक साथ चल सकें, एक एक गाड़ी में 10-10, 12-12, 15-15 अपने अच्छे जवान छांट के रखे गए थे, कमांडोज रखे गए थे। तो हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, और मोबाइल चूंकि बिल्कुल नया नया आया था, इसकी टेक्नोलॉजी का हमको भी ज़्यादा पता नहीं था और अपराधियों को भी ज़्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे उसमें डूबने पर हम लोग वहाँ तक पहुँचे, और ये लंबी लंबी दूरी कलकत्ता चला गया, दार्जिलिंग चला गया, और बाई रोड ही ये ट्रेवल करता था। लेकिन धीरे 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 टेक्नोलॉजी के सहारे बढ़ते 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 अल्टीमेटली हम लोगों की इस छोटी सी यूनिट ने उसको लोकेट कर लिया गाजियाबाद में। और लोकेट करने के बाद वो पीछा किया, नीले रंग की सीलो गाड़ी थी, और उस समय सभी को, जैसे वो कहते हैं ना, कि जुनून सवार था। किसी को ऐसा नहीं, डर तो सबको लगता है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं था कि वो मार ही देगा। लेकिन चैलेंज तो उसने आपको भी किया ना? चैलेंज सबको किया था उसने, किसी को नहीं छोड़ा था। सुना कि आपको फोन करके धमकी दी थी? हाँ, फोन करके धमकी दी थी, कई मिनट तक गालियां दी, हमने भी गाली दी बराबरी से, किसी को नहीं छोड़ा। किसी ने बताया नहीं कि मुझे उसने फोन किया है, लेकिन एक दहशत का माहौल तो क्रिएट कर दिया था। AK-47 लगता था AK-47 और आपके पास? हाँ, हमारे पास बाद में हम लोगों को भी सबको AK-47 मिली। हम 9mm की पिस्टल लेके चलते थे, और जिस समय हुआ था हर इंडिविजुअल के पास, हम लोग 4-5 लोग थे, सबके पास उस समय AK-47 थी। हमें पता था कि दुश्मन जरा सा भी मौका लगेगा तो वो बाज नहीं आएगा। मतलब आप भी फुल तैयारी पे थे? एकदम पूरी तैयारी से। देखिए, बिना तैयारी के तो उसके साथ जो दिक्कत ये है कि मान लिया बिना तैयारी के हमसे चूक हो जाए, जब आपका, तो हमें क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग होंगे। ये नहीं पूछेंगे आप कहाँ थे, कैसे थे, कितनी देर में देखा, कब चला, कब आया, कब गया, ये कोई नहीं पूछेगा। आप बता रहे हैं कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जी ना जी आपका आमना सामने हो रहा है, आपको पता चल गया? हाँ। आपकी सर्विलांस टीम है, उसने बताया कि वो इस नंबर से लोकेट होता रहा कि भी जा रहा है। फिर हम लोगों ने पीछा किया, फिर उसको भी अंदाज हो गया कि हम लोग पीछा कर रहे हैं। उसने भी तैयारी की। फिर ये हुआ कि वो मुड़ता गया, वो थोड़ा सा जंगल का सा रास्ता था, वो आगे बंद भी था। उसने जंगल की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन उस समय ऐसी थी कि हम लोगों की गाड़ी सामने पड़ गई। अच्छा। वो भी उतरा और हम लोग भी उतरे, वो भी उतरा और हम लोग भी उतरे। लेकिन वही है कि वो भी बड़ा एक जुमला फेंकता था उस समय, बड़ा वाक्य बहुत दोहराता था, बहुत एक ताल ठोक के कहता था कि साहब जिसने पहली गोली चला ली वही सिकंदर। अच्छा, तो यहाँ किसने बाजी मारी? तो यहाँ पुलिस को ये तो था ही कि अगर इसको जरा सा भी मौका मिलेगा तो हम लोगों में से एक आध आदमी इंजर्ड जरूर होगा, इसे मौका नहीं देना है। वो जुनून सवार था, वो फायर उसने भी किया, लेकिन जो पहली गोली जिसने मारी वो सिकंदर, ये उसी की फिलॉसफी थी। क्या बात है? जो हम लोग सुनते थे कि जिस पहली गोली जिसको धमकाता था कि साले 100 आदमी आते रहे, पहली गोली। अब वो इसको कोट करता था ब्रिज बिहारी प्रसाद को, कि ब्रिज बिहारी को जब मारा था तो उस समय उसके पास 27 असलहों वाले आदमी उसको घेर के खड़े हुए थे, लेकिन
एक गोली मारने के बाद इनमें 27 में से कुछ तो असलहे छोड़ के भाग गए, कुछ असलहे अपने लेके भाग गए। एक भी आदमी इसने रजिस्ट नहीं किया। 27 लोगों के बीच 27 लोगों के बीच मारा था। आप क्या नेट पे बात। पढ़िएगा ब्रिज बिहारी प्रसाद के मर्डर को। तो इस तरह का था उसका। सर, जो पहले गोली चला ले वो सिकंदर। सर गोली चल रही है, आपने पहले गोली चलाई है, तो आपने गोली चलाई, कितनी उन कितनी लोगों गोली ने भी चलाई? गोलियां चलाई। नहीं, सब लोग, कोई गोली गिन थोड़ी रहा था। बस ये हो रहा था कि उसकी गोली चलने से या टारगेट पे लगने से पहले हमें उसे न्यूट्रलाइज कर देना है कि वो हम में से किसी का नुकसान न करे। हम लोग 10-12 लोग हो गए थे पीछा करते 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 वो? गिरते गिरते। 3 लोग थे वो। अच्छा, वो 3 हाँ, लोग। 3 थे, लेकिन 3 सफिशिएंट थे, असलहे थे उनके पास। तो अब आपने वही संभलने का होता है मौका नहीं कभी- दिया। हाँ, जैसे उन्होंने उन 27 लोगों के बीच में हाँ, घुस जाते हैं, उन्हें संभलने का मौका नहीं उन्हें दिया। संभलना का मौका। तो वो देखिए ऐसा है ना, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे। भाई उसने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन जाने कितने मार दिए उसने। तमाम पुलिस के और वीरेंद्र शाही के साथ तो सिक्योरिटी रहती थी। लेकिन सर एक जुमला ये भी तो है कि कातिल की मौत कातिल ही तो होती है। हाँ हाँ, देखिए ऐसा, मैं तो आपको मैंने पहले ही कहा कि हमको सबको पता था क्या होना है, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि ज्यादा नुकसान करने के पहले, जिस हिसाब से वो चलता जा रहा था, ज्यादा नुकसान करने के पहले हम उसको अरेस्ट कर लें या न्यूट्रलाइज कर लें, नहीं तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा उसका ऐसा उसका भय उसने बना दिया, 100 गोलियां मार के, लोगों को धमका के, जो क्राइम उसने नहीं भी किया उसके लिए भी बता के कि ये देखो उसको मरवा दिया मैंने, पैसा नहीं दे रहा था, ये देखो उसको मैंने उठवा लिया। तो अगला आदमी तो भय से एकदम बिल्कुल ग्रसित हो जाएगा ना। चीज है कि जैसे श्री विकास शुक्ला एक बहुत हाइप पे पहुंच गया है, बड़ा बदमाश हो गया, मुख्यमंत्री की भी वो ले रहा है, अब उसका चिराग बुझ गया है, खत्म, इंदिरापुर में उसका द एंड। इसके बाद कोई मतलब प्रतिक्रिया किसी तरह की? देखिए, कुछ प्रतिक्रिया की बात नहीं है। देखिए, जैसे उसके लिए लोग कहते थे कि साहब घुस के मार दिया, साहब देखिए होटल में इतनी गोलियां चला दी, देखिए फलां को मार दिया, ब्रिज बिहारी प्रसाद को घुस के मार दिया, तो लोग ये भी कहने लगे कि साहब जब इतने बड़े बदमाश को 4 लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर मार दिया, तो हम किस खेत की मूली हैं, क्योंकि वो उस समय टॉप पे था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर वो चीज एकदम उलट गई, और फिर एक एक करके उसके पूरे गैंग को साफ किया हम लोगों ने। दूसरे गैंग, फिर बबलू श्रीवास्तव के गैंग पे काम किया, फिर बहुत सारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उस समय ऑलमोस्ट झाड़ू लगा दिया। अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कभी आप फ्यूचर में किसी ने धमकाया हो बाद में कि अच्छा तुमने हमारे साथी को मारा है, नहीं, आप समझ जाइए पांडे जी, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, देखिए ऐसा इसलिए नहीं है ना कि जो लोग धमका सकते हैं या जो लोग कह सकते हैं, वो ये भी जानते हैं कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था। और पुलिस का काम ही यही है भाई, अगर हम या तो छूट दे दें तो त्राही त्राही करने लगेगी पब्लिक, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम वर्दी पहने हैं। वैसे सर एक बात कहूँ, पुलिस से बड़ा कोई गुंडा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो देखिए ये मिसनोमर है, ये लोगों का मानना है, लोग कहते हैं गुंडा। देखिए, पुलिस से ज्यादा कानून में बंधा हुआ कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उनको इतने कानून ने घेर रखा है, क्या मानवाधिकार, क्या कोर्ट, क्या सीआरपीसी, क्या आपको पता है कितने पुलिस वाले जेलों में हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा गलत जेल में है कि सही जेल में, मतलब गलती से हैं या वास्तव में सही है, लेकिन कितने लोग जेल में? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे जेल में। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस के, हरियाणा पुलिस के, जाने कहां कहां के लोग जेलों में हैं। जरा सा चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सर एक बात पूछ रहा था, हाँ, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने फिर आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? नहीं, पूरी टीम को बुलाया। आपकी व्यक्तिगत क्या बात? असेंबली, देखिए असेंबली के भीतर उन्होंने जैसे ही मारा गया, एक दिन की असेंबली चल रही थी, बीच में कार्रवाई को रोका और ये कहा कि सदन को मैं जरूरी सूचना देना चाहता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने और इस बड़े आतताई का अंत कर दिया, उसके सभी साथियों का अंत कर दिया। पूरी विधानसभा के सदस्य पैरों पे खड़े हुए, तालियां बजाईं, और उन्होंने वहीं डिक्लेयर किया उस जमाने में 98 में कि हम टीम के प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार देंगे। क्या बात है? और प्रत्येक को हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देंगे। हालांकि गस्टेड ऑफिसर्स का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन नॉन गस्टेड्स को सबको उन्होंने 15 दिन के भीतर, जो सिपाही थे वो हेड कांस्टेबल हो गए, जो हेड कांस्टेबल थे वो सब इंस्पेक्टर हो गए, जो सब इंस्पेक्टर थे वो इंस्पेक्टर हो गए, सबका प्रमोशन भी किया। और बुला के फिर एक समारोह करके मुख्यमंत्री आवास पे 1-1 लाख रुपए नगद भी दिया उन्होंने और शाबाशी दी। तो आप समझ सकते हैं, देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री है और एक क्रिमिनल की वजह से बिल्कुल जैसे कहते हैं हाहाकार मचा हुआ है, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बहुत थी। और बड़ी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या? देखिए ऐसा है ना कि ये मुख्यमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री की हैसियत से
उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मारने की धमकी मिली थी, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ उछल रहा था, कहाँ कहाँ कूद रहा था, कहाँ कहाँ ये गाल बजा रहा था अपनी, कहाँ कहाँ वो हल्ला मचा रहा था। और जो वो कर रहा था, जो जो क्राइम उसने किए, उससे ये लग रहा था कि नहीं, ही कैन डू इट, यही है जो कर सकता है। तो इस तरह की एक गलत चीज लोगों के दिमाग में भर गई थी। मुख्यमंत्री को क्या मार पाता था? वहां हम लोग तो 2-4 AK-47 लेके चलते हैं, वहां तो पूरा का पूरा जो अमला है, सही, वो पिस्टल भी, MP5 भी, AK-47 भी, क्या नहीं लेके चलता है? कैसे निकल जाएगा? श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं, बल्कि एक सोच को मारा था। हाँ, कि भाई कोई भविष्य में इस तरह का सोच भी ना इस तरह की सोच भी ना उसके अंदर है। ये था। तो ये किस्सा था श्री प्रकाश शुक्ला का, जिसने दम तो बहुत भरा, बिहार हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कह के गोली मारता था। और इतनी मारता था, कहता था कि बस दहशत बनी रहे, और जितनी दहशत होगी उससे ज्यादा पैसा आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।